मैंने फर्स्ट हाफ स्किप करा है। मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मैंने 3-4 लेयर पहनकर ही मैं सोई हूँ। और मेरा अगर गिरी तो हम दोनों कल की ट्रेनिंग मिस करेंगे। आज प्रैक्टिस डे था और मैं था इसलिए बोली क्योंकि मैंने फ़र्स्ट हाफ स्किप करा है। मतलब मेरे को ठंड भी लग रही थी बहुत ज़्यादा और इट्स माय फर्स्ट डे मेरा पीरियड्स का, तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ा वीकनेस भी लग रहा था और थोड़ा डिजीनेस लग रहा था। तो मुझे लगा कि फ़र्स्ट हाफ रेस्ट लेती हूँ एंड सेकेंड हाफ से कंटिन्यू करती हूँ एंड अभी आई एम फीलिंग मच बेटर। और अभी सेकेंड हाफ से मैं वापस जाने वाली हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब मेरे को ऐसा हो रहा है कि मुझे स्लोप पे जाना था और मैं यहाँ से लिटरली लोगों को उठ के देख रही हूँ बिकॉज हमारा स्लोप एकदम होटल के सामने ही है। मैं उठ के देख रही हूँ कि आज क्या नया सीखा है ना। आई थिंक आज उन्होंने स्नो प्रो का ट्विस्ट एंड टर्न सीखे हैं। तो आई होप कि मैं सीख लूँ जाके। वैसे मुझे पता है कि मेरे ट्रेनर्स बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एक्सट्रीमली सपोर्टिव हैं, तो आई होप कि हो जाएगा। और अभी जो मैंने मिस करा है ना आज का फर्स्ट हाफ, उसके बाद मुझे और ऐसा ज़्यादा अंदर से हो रहा है कि यार जाना चाहिए था। और आई लव स्नो स्कीइंग और मुझे स्लोप बहुत पसंद है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं वहाँ पर हूँ और मुझे ऐसा अंदर से ऐसा हो रहा है कि यार मैंने क्यों मिस कर दिया, कैसे मिस हो गया और क्या क्या सब चीज़ें सिखा दी होंगी सर ने, टीचर्स ने। बट या ठीक है, हो जाएगा फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं जब यूट्यूब पे एक्चुअली वीडियो ढूंढ रही थी तो मुझे नहीं मिली थी इतनी इन्फॉर्मेशन कि क्या एग्जैक्टली लेके जाना चाहिए, क्या नहीं लेके जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। पर एक चीज़ वो मैं बाद में बिल्कुल बताऊंगी, बट एक चीज़ जो मैं भी बिल्कुल एकदम बोलना चाहती हूँ वो है हीटिंग पैच। ज़रूर लेकर आना अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो, दे आर एक्सट्रीमली यूज़फुल। वैसे तो ये डीकैथलॉन वाले हैं बट आप कोई से भी ब्रांड के ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। और सारे ब्रांड के काम करते हैं बिकॉज मेरे पास 2-3 ब्रांड है। ये देखो हीटिंग पैच मैंने, एंड स्पेशली जो नीचे फुट्स के लिए ना, लाइक ये तो बॉडी के हीटिंग पैच है बट जो फुट के लिए एंड आपकी फिंगर्स के लिए, आपके टोस के लिए है ना, वो वाले हीटिंग पैच ज़रूर लेकर आना बिकॉज वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मतलब ऊपर जैकेट्स वगैरह आपके हैंड्स को आप कवर कर लेते हो बट आपके पैर, क्योंकि शूज़ में आप 2-3 लेयर्स नहीं पहन पाते हो, राइट। और वो बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडे हो जाते हैं पैर, आपके टोज़, आपकी फिंगर्स बहुत जल्दी से ठंडी हो जाएंगी और उसके बाद आपको हीटिंग पैच चाहिए होगा। तो मेक श्योर कि आप वो कैरी कर रहे हो अपने साथ। मैं ऐसे ही सोई हूँ, लाइक मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मैंने 3-4 लेयर पहन कर ही मैं सोई हूँ। और मेरा जो बेड है वो भी हीटिंग बेड है, मतलब हीटिंग मैट्रेसेस है। उसके बाद भी ठंड लग रही है। और यहाँ पर ना, हाँ, एक चीज़ है कि मॉर्निंग 6:30 से 7:30 आपको वो बुखारी मतलब चला देते हैं। लाइक ये जो है ना, यहाँ पर एलपीजी गैस लगता है, उसके बाद वो बहुत अच्छा हीट देता है। वो आ जाते हैं, 1 घंटा मॉर्निंग में चलेगा और 1 घंटा शाम में चलेगा, 8:30 से 9:30 नाइट के लिए। और उसके बाद वो उसको निकाल के लेके चले जाते हैं। तो यार लाइक यहाँ पर फैसिलिटीज़ मुझे मुझे अच्छी लगी। मतलब जिस हिसाब से मुझे, आई नो कि गुलमर्ग में रहना, स्टे, फूड एंड एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव, बट उसके बावजूद भी इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और इतने अच्छे से टेक केयर आपको कर रहे हैं, लाइक एक वो होता है ना कि, मतलब जब मैंने अपने टीचर्स को बोला मॉर्निंग में दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो दे आर लाइक कि ब्रेकफास्ट किया। उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि ब्रेकफास्ट किया ना, लाइक यस कर लिया है। फिर दे आर लाइक कि कुछ चाहिए तो नहीं अभी, पानी पीते रहो और अगर कुछ भी चाहिए तो स्टाफ को बोलो। एंड स्टाफ, उसके बाद भी स्टाफ आके दे आर ऑल्सो आस्किंग कि कुछ चाहिए तो नहीं, वो कुछ भी छोटा से छोटा चीज़ चाहिए ना। डॉक्टर्स हमारे पास है, हमारे पास टीचर्स इतने अच्छे हैं, लाइक एवरी वन इज़ लाइक सो हेल्पफुल कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि आपको को पूरा कंफर्ट हो और आपकी ट्रेनिंग अच्छे से हो और आप सेफली यहाँ से घर जाओ। फैसिलिटीज़ वाइज मैं बोलूँगी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलने वाली हूँ कि आपको बहुत ऐसा लग्जरी मिल रहा है यहाँ पर, नहीं। बट मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी लग्जरी, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आई हूँ और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। बट जिस हिसाब से जो जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, जितना ज़रूरी है और जितना आपको यहाँ पे रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए और ट्रेनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सब कुछ आपको मिल रही है। लाइक A to Z सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। तो मैं तो सबको रिकमेंड करना चाहती हूँ भाई कि अगर किसी को करना है तो प्लीज़ कंसिडर करो GMIN-WS को, बिकॉज फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। एक चीज़ के लिए मुझे हुआ कि आई थिंक नीचे बेड्स नहीं होने चाहिए इस विंटर टाइम में, बट या आई थिंक मतलब
उन्होंने आके हमें ये चीज़ समझाई, एक्सप्लेन करी कि क्योंकि एडमिशन्स थोड़े ज़्यादा थे और यहाँ पर सेटअप मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आई थिंक कि वो ठीक है, आगे आने वाले टाइम में ठीक हो जाए, बिकॉज ये ना इनका परमानेंट GMIN WS का परमानेंट हेड क्वार्टर्स टाइप नहीं है, यहाँ पर इनका खुद का प्रॉपर्टी नहीं है, ये हायर करा, लाइक जो ये होटल है इन्होंने इन्हें लाइक इनके साथ टाई अप करा है टाइप ऑफ थिंग है। एंड जो दूसरा वाला होटल है जहाँ पर हमारा डिनर लंच और सारी ब्रेकफास्ट वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी उन्होंने टाई अप करा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट आई एम श्योर कि वो आगे आने वाले टाइम में ठीक हो जाएंगी। वो मेरे आगे ना, क्या हुआ? मेरे आगे चलना, बस मेरे आगे गिरियो मत, अगर गिरी तो हम दोनों कल की ट्रेनिंग मिस करेंगे। तो अब हमारा कॉन्फिडेंस इतना तो था कि हम लोग स्लोप पे गिरेंगे नहीं, हम लोग स्लोप से इजीली नीचे आ सकते हैं, बट नाउ वी ऑल वर फोकसिंग हमारी टेक्निक्स पे, जो कि था स्नो फ्लो टर्न्स। एंड यहाँ मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा राइट साइड ज़्यादा डोमिनेंट है, क्योंकि हर बार मैं अपने राइट साइड पे वेट डाल रही थी, जिसकी वजह से मैं लेफ्ट टर्न हो रही थी, बट मैं अपने लेफ्ट लेग पे वेट ही नहीं डाल पा रही थी, तो मैं राइट टर्न कभी हो ही नहीं पा रही थी। एंड आगे भी यू विल सी मी कि मैं हमेशा लेफ्ट में जा रही हूँ। सो दिस वॉज समथिंग जो मुझे सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बिकॉज हमें लगता है कि टर्न्स लेना बहुत ईजी है, बट एज अ बिगिनर मेरे लिए ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट था। क्लास मिस करने का नतीजा नहीं यार, हाँ बट टर्न नहीं हो रहा है ना अभी। And now finally we've decided to change a camera person. So Nidhi, my roomie, she is a new camera person. अब आपको दिखेगा उसका POV. आज इसने टूटना है। नहीं टूटेगा। इतना फेथ है सर मुझे उस पे अब। तोड़ियो मत भाई। किसके बैठना? यहाँ पे कैंडी लगेगी ना, नॉर्मल कैसे होगा? आपका मोशन फिर दोबारा ये वेट से वही तो है ना, यहाँ पे फिर कैंडी लगेगी क्योंकि पसीना आ गया ना। आप क्या तुरंत क्या वेट नहीं जाएगा, वेट शिफ्ट करेंगे, थोड़ा वही ऐसा करना है ना, ऊपर करो इसको, खड़े खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बिल्कुल सही जवाब। और जब आप वेट शिफ्ट कर रहे हो तो आपके दोनों सिन पॉइंट क्या हो गए, टच हो जाएंगे, ठीक है? ऐसे बैठोगे तो ठीक है। और यदि मैंने इधर के लिए टर्न लेना है तो मैंने इधर के लिए टर्न लेना है, लेफ्ट वाली इसको दबा के रखना है जब तक वहाँ नहीं पहुँचे, ठीक है? वो कैसा है? उसको मैं भेजना उधर। इसको जान ये आगे 23 एक सेकंड 23 तुम 1 मिनट पीछे हो जाओगे क्या? मैं रेडी हूँ।
आप जाइए। हाँ, तो मैं हटो तो तुम कुछ नहीं छूटेगा, वो तो किया आपने। जाओ। सी दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि मेरा राइट साइड बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। मैं हमेशा राइट में वेट शिफ्ट कर पा रही हूँ और उसकी वजह से मैं लेफ्ट जा रही हूँ, बट मैं कभी भी लेफ्ट में अपना वेट शिफ्ट ही नहीं कर पा रही थी। ये हमारी ट्रेनिंग का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था, जहाँ पर हमें हमारी स्कीज़ ओपन कर कर उन्हें शोल्डर्स पे कैरी करना है विद 4 केजीज़ के शूज़ जो हमने वेयर करे हैं, और हमें वो पूरा स्लोप जो हमने इतने मज़े में शायद 2 मिनट से भी कम टाइम में नीचे आकर हमने कवर किया है, वो हमें वापस चढ़ना है उस स्नो में। एंड इन शूज़ में स्नो में वॉक करना डिफिकल्ट है, बट क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारी रियलिटी को एक्सेप्ट करने के अलावा, तो हमने हमारी रियलिटी एक्सेप्ट कर ली थी और अब हम फोकस कर रहे थे सिर्फ फन पर। द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग यू गाइस, मैंने भरत सर को रिक्वेस्ट करा कि सर प्लीज प्लीज आप ये कैमरा वेयर कर एक बारी हमें दिखाओ कि किस तरह क्या व्यू होगा, क्या स्पीड होगी जब एक ट्रेन स्कीयर इस स्लोप पे स्कीइंग करेगा। एंड सर सेड यस, सो हियर वी गो।